आज ना मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ, उसको मैंने तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर पढ़ा था और तकरीबन साल भर उस वाक़ये को पढ़े हुए हो गया। आप ना वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एक बहुत बड़ा दर्स और बहुत बड़ा सबक आप लोगों को इस वाक़ये से मिलने वाला है और मिस मत करना। आपने अगर इस वाक़ये को मिस कर दिया, इस वीडियो को मिस कर दिया तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे। असल में मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था तफ़सीर रूहुल बयान उर्दू वाली। कहते हैं कि एक औरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बड़ा जुर्म हो गया, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है। आप मेरे लिए जो है सिफारिश कर दें अल्लाह की बारगाह में, आप मेरे लिए दुआ कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा क्या गुनाह हो गया भाई तुझसे, इतनी परेशान है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं शैतान मुझ पर गालिब आया और मैं जिना कर बैठी और जिना किया तो जिना से जो है मुझे उम्मीद हुई और मैं इस्तिक़रार हमल हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चा हुआ और जब बच्चे की पैदाइश हुई ना तो मैंने ज़माने के डर से, खौफ से ज़माने के, कि अगर मैं इस बच्चे को लेकर के अपनी कौम में, अपनी बिरादरी में, अपनी बस्ती में जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग पूछेंगे मुझसे। और जाहिर सी बात है कि अभी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा कहाँ से लेकर के, किसका बच्चा, मैं क्या जवाब दूंगी। और उसकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस डर की वजह से मैंने उस बच्चे को एक सिरके का घड़ा था उस घड़े के अंदर डाल दिया और वो बच्चा जो है उस घड़े के अंदर मर गया। उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बच्चा मर गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आका रोने लगे, अश्कबार थी आका की आका की आंखें, और वो औरत अपनी कहानी, अपनी दास्तान बता रही थी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बच्चे को घड़े के अंदर डाल दिया और वो घड़े के अंदर पड़ करके मर गया। और घड़े का जो सिरका था ना, फिर मैंने उसको मार्केट में ले जाकर के बेच दिया। या रसूलुल्लाह, क्या मेरे लिए कुछ बख्शिश का कुछ सामान है, क्या मेरी माफ़ी हो सकती है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है इतने जुर्मों के बाद भी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब की बारगाह में कोई सच्चे दिल से हाजिर होता है तो रब तबारक व तआला अपने बंदे को माफ़ फरमा देता है। और रब गफूर रहीम है, अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करना पसंद फरमाता है, उसको अच्छा लगता है अपने बंदों को माफ़ करना। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को दिलासा दिया, हिम्मत दी, हौसला दिया और अल्लाह की रहमत के बारे में उस औरत को बताया कि खुदा की रहमतें कितनी बड़ी हैं। और आका ने यह भी बताया कि खुदा अपने बंदे को माफ़ करना कितना पसंद फरमाता है। और उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू जानती है कि तुझसे इतना बड़ा गुनाह क्यों हुआ। अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मैं नहीं जानती, शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने किस वक्त में, किस हाल में ये गुनाह कर बैठी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब ये बात जरा गौर करने की है, आका ने जो फरमाया ये बात बड़ा गौर करने की। आका ने फरमाया कि तुझसे किसी दिन असर की नमाज कज़ा हो गई होगी, उस नमाज के कज़ा होने की नहुसत ये फैली कि जिसकी वजह से तूने इतने बड़े जुर्म कर बैठी, इतने बड़े तूने गुनाह कर बैठे। मेरे भाई जरा सोचें, अगर एक शख्स अगर एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे तो उससे इतने बड़े जुर्म हो जाते हैं, इतने गुनाह उससे हो जाया करते हैं। मेरे भाई, हम तो सुबह फजर सोने में गुजार देते हैं, ज़ोहर असर जो है खाने में, यार दोस्तों में, काम धंधे में गुजार देते हैं, ईशा यारों की मंडली में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। इतनी पाकीज़ा इबादत नमाज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को नमाज की फ़र्जियत के लिए अपने पास बुलाया और खुदा और अपने महबूब से फरमाया, महबूब ये तोहफ़ा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत के लिए। और हम इस नमाज़ों को कहाँ कज़ा कर रहे हैं। मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं, बलाएँ हमारे ऊपर आ रही हैं और हम उसका हल जानते हो कहाँ तलाश करते हैं। हम कभी गिरेबान में नहीं झाँकते, हम जुर्म क्या कर रहे हैं, हम गुनाह क्या कर रहे हैं और ये हो क्यों रहा है। हम अगर कुछ हमारे साथ बुरा होता है ना तो हम उसका हल तलाश करते हैं ढोंगी बाबा के पास, उस बाबा के पास जिसको अपनी आखिरत का पता नहीं है, जो गले में मालाएं डाले हुए है और हाथों में 10-10 अंगूठी उसके हैं, नमाजों का पता नहीं उसको, वो खुद परेशान बैठा हुआ, उसके चेहरे पर नहुसत बरस रही होती है और जाकर के वहां जो है मुश्किलों का हल तलाश करते अल्लाह फरमाता है अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लह। अल्लाह फरमाता मेरी बारगाह में आ जाओ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हें पालता हूँ, मैं तुम्हें रोजी देता हूँ, तुम्हें घर मकान सब कुछ मैं देता हूँ, मेरी बारगाह में आ जाओ, वस्लिमू लह, और मेरी बारगाह में सर झुका दो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को हल फरमा दूंगा। अगर परेशान हो, गमगीन हो तो ना आप गौर करें ये हो क्यों रहा है। आप ना गहराई में जाएं और उस गहराई को तलाश करके जो जड़ है बुराई की, उस जड़ को खत्म करें। ठीक है ना। इन बाबाओं, ढोंगी बाबाओं के पास जाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता होकर के इंसान को दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी मिल जाती है, लेकिन शर्त यह है अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्तगी भी अगर हो तो खुदा और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। आप जरा सोचो, उस औरत ने एक वक्त की नमाज कज़ा की थी तो उसका हाल क्या हुआ।
अब हम कितनी नमाजें कर रही हैं, हम कज़ा कर रहे हैं, हमारा हाल क्या है और क्या हमारा हाल होना चाहिए, इस पर जरा गौर करें।